दिल्ली के रफी मार्ग पर AIFSC ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स कल्चर ने प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में 29 लोगों की टीम ने अपनी अपनी कलाकारी के नमूने दिखाए हैं, जिसमें आपको अद्भुत कला देखने को मिलेगी, जिसमें माइथोलॉजी और साथ ही कलर पेंटिंग और गुजरात से प्रभावित पेंटिंग्स के नमूने यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि 20 सितंबर से 26 सितंबर तक सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। यहाँ पर दिल्ली के लोग इसका लुत्फ तो उठा ही सकते हैं और इस प्रदर्शनी में जो रुचि रखता है उसको देख सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी संवाददाता आरती राय ने कलाकारों से बातचीत की है। रफ़ी मार्ग में प्रवाह एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। जानते हैं क्या कुछ खास है इस पेंटिंग्स में और यहाँ कितने लोगों की टीम ने ये पूरा एग्जीबिशन किया हुआ है। सर, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगी सबसे। हाँ, मेरा नाम मानस है जी। इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए, कुछ खास है? इस एग्जीबिशन में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे करीब 29 आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हैं और उसमें आकर के उन्होंने मूर्तिकला और चित्रकला, फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट, इन सब को एक साथ समाहित किया है, एक फ्लो में लेकर के आए हैं। किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ एग्जीबिशन में आ रहे होंगे, तो किस तरह से प्रभावित करेगी? मुझे लगता है कि ये आर्ट जो है ये लोगों से जुड़ी हुई आर्ट है। ये एक आम जीवन से जुड़ी हुई उससे प्रेरणा लेती हुई आर्ट है, जो क्योंकि आर्ट जो होती है वो कहीं बाहर से नहीं आती, आर्ट हमारे अंदर से आती है। और ये कलाकार बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने उसको उभारा है अपनी कला के माध्यम से, और काफ़ी लोग जुड़ते हुआ महसूस कर रहे हैं उनके साथ में। ये उनकी उसमें कई तरह से तरंगों में उसके जो भी लोग देखने आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि वो उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये पेंटिंग जो है किस किस तरह की पेंटिंग चित्रकारी की गई, क्योंकि वॉल पेंटिंग भी है, मूर्तिकारी भी है, तो ये आप कुछ इसके बारे में? यहाँ बहुत तरह का काम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हम लोग 29 आर्टिस्ट हैं और हर आर्टिस्ट की एक अपनी दृष्टि है जीवन को देखने की, जीवन को समझने की। तो जब दृष्टि अलग है तो उसको एक्सप्रेस करने का माध्यम भी अलग है, एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग हो सकता है। जैसे मानस का काम है, ये फ़ोटोग्राफी है लेकिन एक्सपेरिमेंटल फ़ोटोग्राफी है। ऐसा नहीं है कि कोई सीन का फ़ोटो शूट किया है, बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है। तो मानस का वर्क है एक्सपेरिमेंटल फ़ोटोग्राफी है। और ये मेरे साथी हैं आनंदो, इनका डिजिटल इलस्ट्रेशन में बहुत ही सुंदर काम है, फ़ोटोग्राफी है इनकी। शक्ति सागर जी हैं जो निफ्ट में प्रोफेसर हैं, डिज़ाइन पढ़ाते हैं, उनका काम आगे लगा हुआ है। बड़ा ही यूनिक सा काम है, बहुत अलग तरह से काम किया हुआ है और बहुत ही अलग तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया हुआ है। फोटोग्राफी है, लैंडस्केप फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग, स्कल्पचर्स हैं, ब्रॉन्ज में हैं और बड़े डिफरेंट तरह से जो बने। कुछ ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स भी हैं, जैसे श्री गणेश का एक स्कल्पचर है जो बहुत ही ट्रेडिशनल और बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन और भी तरह से मूर्तिकारों ने एक्सप्रेस किया हुआ है। एक लेडी है जिसके हाथ विंग्स में बदल गए हैं, आप उधर आगे देखेंगे तो एक स्त्री है जो उड़ना चाहती है, उसके हाथ जो हैं वो पंख बन गए हैं। तो ये एक उस कलाकार का एक एक्सप्रेशन है नारी की स्वतंत्रता को लेकर। तो ऐसे ही सभी कलाकारों ने अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग तरह से इस कला प्रदर्शनी को संजोया है और यही इस प्रदर्शनी की खासियत है और यही इस प्रदर्शनी की खूबसूरती है। सर, मैं आपसे पहला नाम जानना चाहूँगी और ये पेंटिंग्स है, इसके बारे में क्या कुछ खासियत है ये? I am Dr. Shakti Sagar. I am professor at NIFT New Delhi. I practice basically I'm a furniture lighting designer and I have graduated in fine arts, so that fine art is like what is my core, so which motivates me to make something and express. So I'll just brief you about my paintings. So what you see here is this is depicting trident, which is triumph of Lord Shiva, Vishnu and Mahesh and Brahma, Vishnu और महेश.
इन तीनों की जो ट्रायम्फ है उसको दिखाने का कोशिश किया है। जो भगवान का, जो ईश्वर का एग्जिस्टेंस होता है उसको एक आर्टिस्ट कैसे फील करता है। सो ये वॉल अगर आप देखेंगे ये पूरी स्पिरिचुअल है। इसकी स्टोरी एक ह्यूमन का ट्रेडिशन का जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है उसको दिखाने की कोशिश की हुई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये चक्रास को हमने प्रेजेंट किया हुआ है। वो आप देखेंगे हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं बीच में उसको दिखाया हुआ है। ये नीचे पे पंच तत्वा को दिखाया हुआ है जिसमें हम 5 तत्व की जो बात करते हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। ऊपर तिथियों को दिखाया गया है कैसे हमारा, बिकॉज मून हैज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर in Hindu mythology. So everything moves around the movement of moon. So that has been shown there. What you see here is the Shivling, which is the symbolic representation of Shakti and Shiva. So that has been represented. So how that artist is feeling are spiritual and spiritual teachings of Hinduism that has been represented here. थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रफ़ी मार्ग में आईफेक्स है जहाँ पर सिर्फ पेंटिंग ही आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर स्कल्पचर भी हैं, यहाँ पर मूर्तिकारी का भी एक नमूना दिखाया गया है। जो भी लोग इन सब को पसंद करते हैं, मूर्तिकारी हो, चित्रकारी हो, पेंटिंग्स हो, इन सब से जो प्रभावित रहते हैं उसको देख सकते हैं। 20 से 26 तारीख तक ये पेंटिंग लगी हुई है, सितंबर तक, और 10 से 7 बजे तक ये आईफेक्स खुला रहेगा। जिस प्रदर्शनी को लगाया गया है ये 10 से 7 बजे तक 20 से 26 सितंबर तक खुला रहेगा। और आप इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं कि केवल पेंटिंग नहीं है, स्कल्पचर्स है और सारी चीज़ों को, माइथोलॉजी को भी दिखाने की कोशिश की गई। 29 लोगों की टीम है। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 टीवी, दिल्ली।